गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुणे इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, सम और एनी। ये टॉपिक, ये वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सम और एनी की जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पर हम बहुत कंफ्यूज्ड भी होते हैं इसमें कि इनका यूज़ आखिरकार होता कहाँ पर है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज, पॉइंट द पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि सम और एनी का यूज़ होता कहाँ पर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें इसको आगे शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुँच सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम और एनी। दोनों का मतलब ही कुछ होता है, ठीक है, पर यूज कहां होता है वो देखिए। मैं देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर ए के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि सम जो है, बहुत ही शॉर्ट में करवा रहा हूं पर बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये कि सम, इसका यूज कहां होता है? अफर्मेटिव में। सम का यूज कहां होता है? अफर्मेटिव में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सम का यूज कहां होता है? अफर्मेटिव में यूज होता है। और जब बात करें एनी की, तो एनी का यूज कहां होता है? नेगेटिव में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव में। कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव में। सम यूज अफर्मेटिव में, एनी नेगेटिव के अंदर। सम का यूज अफर्मेटिव में, एनी का यूज होता है नेगेटिव के अंदर, ठीक है। और एक चीज और है कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसके अंदर भी किसका यूज होता है? एनी का ही यूज होता है। नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है तथा कौन से में? क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी। अब सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। और मैंने कहा मिल्क, तो मैं यहां क्या यूज करूंगा? मैं यहां यूज करूंगा किसका? एनी का? नहीं, मैं यूज करूंगा सम का। प्लीज गिव मी सम मिल्क, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है जिसमें हम अफर्मेटिव के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। या जैसे एग्जाम्पल और देखिए, सम मनी was spent on decorations. Some money was spent on decorations. तो सम का यूज किया, ठीक है। अब ये क्या है? अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव के अंदर, ठीक है, सम का यूज नहीं होगा। मैंने कहा आई डोंट हैव, क्या चीज? मनी एट ऑल। आई डोंट हैव मनी एट ऑल, तो मैं क्या यूज करूंगा यहां पे? देखिए नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैं क्या यूज करूंगा? एनी का यूज करूंगा। तो भी मित्रों ध्यान रखिएगा, सम किसमें? अफर्मेटिव के अंदर, एनी किसमें? नेगेटिव के अंदर। या फिर अगर हमारे पास में इंटरोगेटिव आता है, मैंने कहा हैव यू सुगर और क्वेश्चन मार्क, हैव यू सुगर और क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा? एनी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? ये इंटरोगेटिव है। कैसा है ये? इंटरोगेटिव है। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ध्यान से, पहला क्लियर हो गया आपको, सम, ठीक है। इसका प्रयोग तब होता है जब सकारात्मक, यानी कि अफर्मेटिव, मैं थोड़ा लेंदी लिख रहा हूं पर आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि इसका प्रयोग तब होता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी कि सकारात्मक जो है उत्तर, यानी कि आंसर, अफर्मेटिव आंसर जो है वो अपेक्षित होता है।
अपेक्षित का मतलब हम चाहते हैं कि सामने वाला जो उत्तर देगा, हमें पता है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव ही होगा, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। ध्यान रखना कि वी विल यूज सम व्हेन वी नो दैट द अदर पर्सन विल गिव अस आंसर इन अफर्मेटिव। दूसरा सामने वाला हमें आंसर जो है वो क्या होगा, सकारात्मक में देगा। या हम क्या करते हैं, उत्तर अपेक्षित होता है, अपेक्षित होता है, ठीक है, कैसा, सकारात्मक, यानी कि अफर्मेटिव आंसर जो है वो हमें अपेक्षित होता है। या ये कह सकते हैं कि प्रार्थना या निमंत्रण का भाव होता है। जैसे मैंने यहां कहा प्लीज, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर इसका आंसर जो हमें लगता है कि वो पॉजिटिव होगा, तो हम यूज करते हैं किसका, सम का। अब मान लो मैंने सेंटेंस तो नेगेटिव लिखा, मैंने लिखा, ध्यान से देखना इसको, कि डिडंट ही गिव यू सम मनी, क्या उसने तुम्हें कुछ पैसा नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो जो मैं लिख रहा हूं वो नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है साथ में, ठीक है, तो यहां पर मैं सम का यूज क्यों कर रहा हूं, सम का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो मुझसे पूछा है कि क्या तुम्हें उसने कुछ पैसा दिया, मैं आंसर ये दूंगा कि नहीं दिया। भाई बिल्कुल सही है, यस ही गेव मी सम मनी या ही डिड नॉट गिव मी सम मनी, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ही डिडंट गिव मी सम मनी, आंसर जो है वो पॉजिटिव दूंगा, नेगेटिव नहीं दूंगा। अगर इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस ही गेव मी मनी, यस ही गेव मी मनी। अगर मैं आंसर किस में दे रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आंसर जो होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। उसने पूछा मुझसे नेगेटिव में है कि क्या उसने कुछ आपको पैसा दिया, मैंने कहा हाँ मुझे पैसा दिया, तो अगर मुझे लगता है कि जो आंसर होगा वो किस में होगा, वो पॉजिटिव होगा, तो मैं इंटरोगेटिव के अंदर भी मैं किसका यूज करूंगा, या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी मैं सम का यूज कर सकता हूं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा विल यू गिव मी सम मिल्क, कि विल यू गिव मी सम मिल्क, या भाव क्या है, या ये जो वक्तव्य मैंने बोला है, जो मैंने व्यक्त किया है, उसका भाव क्या है कि प्लीज गिव मी सम मिल्क, विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या मुझे कुछ मिल्क दोगे। इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में मैंने क्या कहा कि सेंटेंस में नेगेटिव होना चाहिए, पर मैं इसमें रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट होती है तो एनी का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, सम का यूज होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज गिव मी सम मिल्क। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट आपके सामने ये रखा मैंने कि अगर आपको लगता है, इफ यू एक्सपेक्ट दैट आंसर विल बी इन पॉजिटिव, अफर्मेटिव, देन यू विल यूज सम, ठीक है। आपको लगता है कि जो आंसर है वो अफर्मेटिव में होगा तो आप सम का यूज कीजिए, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव क्यों ना हो, ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं पॉइंट नंबर 3, सम और एनी का यूज। अब ध्यान रखें, मैंने इससे पहले कहा था एनी नेगेटिव या किस में होता है, इंटरोगेटिव में होता है, पर एनी इन अफर्मेटिव, एनी अफर्मेटिव में भी होता है। ध्यान रखना, एनी का यूज किस में होता है, अफर्मेटिव में भी होता है, परंतु कैस कब होता है, कहने का भाव क्या हो। जब कहने का भाव होता है, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर विच और हु, मतलब कि
ये कोई लेना देना नहीं कि कौन सा या कौन, पर ठीक है कोई भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखोगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, परंतु इसका भाव ये होता है कि उसका कहने का मतलब यह है कि यहां पर कि कोई भी से। अब जैसे एनी स्टूडेंट caught copying will be turned out। कोई स्टूडेंट अगर कॉपी करता हुआ मिला, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इट डजेंट मैटर हु इज दैट पर्सन। कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, जो मिला उसको बाहर निकाल देंगे। यानी कि जो भी, कोई भी, यानी कि कोई भी से रिलेटेड आता है। ठीक है। अब जैसे कई बार हमारे पास में चॉइस होती है, या हमारे फादर हमारे साथ में जाते हैं और जाकर के हमें एक दुकान में खड़ा करते हैं, बोलते हैं कुछ भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो। तो वहां पे सम थोड़ा आएगा, कोई भी चीज ले लो। तो क्या बोलेंगे वो, टेक एनीथिंग व्हाट यू वांट, या टेक एनी बुक यू लाइक। ठीक है। तो टेक एनी, ठीक है, जैसे टेक एनी बुक, टेक एनी बुक यू लाइक, कि कोई भी बुक ले लीजिए जो तुम क्या करते हो, पसंद करते हो। यानी कि इट डजंट मैटर विच इट इज, कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी है, पर आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, 3 पॉइंट कर लिए हमने। पॉइंट नंबर 4, सम और एनी, इसका यूज मोर के साथ होता है, ध्यान रखना। सम तथा एनी, ठीक है, किसके साथ का प्रयोग, मोर के साथ होता है। सम एंड एनी इज यूज्ड विद मोर, मोर के साथ इसका यूज होता है, परंतु कैसे, वही अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूप में। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम सम का यूज करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एनी का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, कि मैंने कहा गिव मी मोर ऑफ इट, गिव मी मोर ऑफ इट, और इसी के साथ में मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, डू यू वॉन्ट मोर। अब देखिए यहां सेंटेंस, देखिए कैसा है, यहां सेंटेंस हमारे पास में अफर्मेटिव टाइप का है, तो मैं यहां यूज करूंगा मोर के साथ में किसका, सम का यूज करूंगा। पर यहां भी मोर यूज हो रहा है, परंतु सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो मैं यहां यूज क्या कर दूंगा, एनी का यूज करूंगा। ठीक है। गिव मी सम मोर ऑफ इट, डू यू वांट एनी मोर। तो मोर के साथ में भी एनी का यूज होता है, परंतु ध्यान रखने वाली बात वही है कि सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होना चाहिए। अब जैसे और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई हैव some letters for you, I have some letters for you। क्योंकि यहां पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है, तो हम एनी लेटर्स का यूज नहीं कर सकते, यहां एनी लेटर्स फॉर यू नहीं कह सकते। क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि आई डोंट हैव any letters for you, I don't have any letters for you। अब क्योंकि यहां पर सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, यहां सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम सम लेटर्स का यूज नहीं कर सकते, हम यहां पर एनी का ही यूज करेंगे। ठीक है।
ध्यान रखना इस चीज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, उसके बाद में हम चेंज करते हैं। अब देखिए मैं इसका लास्ट यूज करवा रहा हूं एनी का, पॉइंट नंबर 5। एनी, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस तो अफर्मेटिव होते हैं परंतु उनके अंदर जो वर्ड होते हैं वो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, हार्डली, हार्डली नेगेटिव सेंटेंस है तो हार्डली के बाद क्या आएगा, एनी आता है। कुछ ऐसे ही और सेंटेंस है, जैसे मान लो डाउट की अवस्था हो, डाउट की अवस्था हो, ठीक है, और सेंटेंस में क्या है, इफ लगा हो, यानी कि डाउट की अवस्था में इफ के बाद, ये कह सकते हैं डाउट की अवस्था में इफ के बाद अगर डाउट है और इफ आ रहा है तो हम उसमें एनी का यूज करेंगे। हमें लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली, ये सेंटेंस, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे नन आ गया, ठीक है, हार्डली आ गया। अब ये अपने आप में क्या है, नेगेटिविटी को शो करते हैं, तो इसलिए इनके साथ में एनी का यूज होता है। अब जैसे इसने कहा कि ही हैज हार्डली एनी मनी, सम मनी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हार्डली के बाद में क्या आएगा, एनी ही आता है। हार्डली मुश्किल से, अपने आप में वो नेगेटिविटी को शो करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, आई हैव सीन नन एनी वन ऑफ देम, इस तरह से, ठीक है। हालांकि नन है तो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में बन रहा है। अब मैंने कहा, इफ देयर इज एनी डेंजर, डाउट की बात हो रही है ना कि अगर कोई खतरा हो तो सम डेंजर नहीं होगा, एनी डेंजर, रिंग द पुलिस, रिंग द पुलिस। तो डाउट की अवस्था में इफ के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, हमेशा एनी ही आएगा जब डाउट हो। तो ये थे हमारे पास में कुछ यूज सम और एनी के, कि कहां पर हम सम का यूज करते हैं और कहां पर हम एनी का यूज करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको सम और एनी के अंदर आइंदा से कभी कोई डाउट नहीं होगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।